दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आपके जन्म साल के आखिरी अंक से आप जान पाएंगे कि क्या है आपके जीवन में समस्या का मूल कारण। दोस्तों आपके जन्म साल के आखिरी डिजिट में आपके सारे जीवन के समस्या का राज छुपा हुआ है। आपके जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो समस्या आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो इसी जन्म साल के आखिरी डिजिट के इस नंबर पे छुपी हुई है। तो अब जैसा मैंने कहा कि आपका जन्म साल का आखिरी अंक यानी कि मान लीजिए आपका जन्म 1986 में हुआ है, 1996 में हुआ है, 1976 में हुआ है, तो वो जो आखिर में 6 आ रहा है, इसके ही बहुत सारे राज आपके लाइफ में छुपे हैं जो आपको पता ही नहीं है। तो अब जैसे कि मान लीजिए किसी का 2000 में हुआ है, किसी का 2001 में हुआ है, किसी का 1999 में हुआ है, 1992 में हुआ है। तो किसी का 2000 में हुआ है तो उसका आखिरी अंक जो हुआ वो 0 हुआ। 2001 में हुआ है जन्म तो उसका आखिरी डिजिट जो है वो 1 हुआ। इसी तरह से आपका जिस साल में जन्म हुआ है उस साल के आखिरी डिजिट से आप जान पाएंगे कि आपके लाइफ में जो समस्या का कारण बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप इसमें आप सुधार ला पाएँ। तो दोस्तों हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में जो समस्या चल रही है वो क्यों चल रही है। जैसे कि शुरुआत करते हैं। जैसे कि किसी के जन्म साल में मान लीजिए कि 2000 मान लीजिए किसी का जन्म साल है तो उसके जन्म साल में आखिर में 0 आ रहा है। तो ये जो लास्ट में 0 आ रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में बताऊं कि ऐसे लोग टैलेंटेड बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, पर एक प्रॉब्लम इनमें होती है वो है कि ये इनके पास जो करियर है या किसी भी चीज़ का है, इनके पास दो तीन ऑप्शन होता है और इससे ये कंफ्यूज हो जाते हैं और इनका फोकस किसी एक पे ये कर ही नहीं पाते। ये किसी एक काम पे, किसी एक चीज़ पे ये फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी चीज़ का इनको शौक़ है, इंटरेस्ट है या जिस भी चीज़ से इनको फ़ायदा हो सकता है, ऐसी चीज़ों पे इनको फोकस करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे इनको काम करना चाहिए। इनकी एनर्जी है वहीं पे लगानी चाहिए, जिन ऐसी जगहों पे जहाँ पे इनको फ़ायदा लगे। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप कंफ्यूज जो रह जाते हैं, इसी कारण से आपकी समस्या है। तो आप कंफ्यूज ना रहें। आप जो है एक सोच विचार करके फोकस करके आप आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर आपके जन्म साल के आखिर में एक आता है, जैसे कि 1991, 1981, 2001, तो आखिर में अगर एक आता है तो आप जीवन में हमेशा सपोर्ट ढूंढते रहते हैं। हर चीज़ में आपको, हर किसी काम में आपको सपोर्ट चाहिए। खुद आप कंफ्यूज रहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपको दूसरे का सपोर्ट ही चाहिए होता है, आप सपोर्ट ही ढूंढते रहते हैं और आपको सपोर्ट मिलता है नहीं। तो आपको चाहिए कि आप खुद ही खुद का सपोर्ट करना सीखिए, खुद ही खुद का सहारा बनिए, खुद ही खुद को सपोर्ट कीजिए। जो भी आप करें वो इंडिपेंडेंट बन के करें, हर काम को कॉन्फिडेंटली करें, दूसरे से सपोर्ट की उम्मीद ना करके खुद की सपोर्ट आप खुद ही बनिए और जो भी आप करें उसको आप कॉन्फिडेंटली करें। अकेला चलना सीखिए, आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर आपका जन्म साल 1982, 1992, 2002 में हुआ है तो आखिर में जो डिजिट आ रहा है वो है 2। तो जिनका ये 2 आ रहा है, ऐसे लोग आपसे कहना चाहूँगा कि आप में भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप काम की शुरुआत तो कर देते हैं पर वो काम टाइम पे आप ख़त्म नहीं कर पाते। आप जो भी काम करते हैं वो शुरू तो हो जाता है पर उसमें डिले होता रहता है, वो टाइम पे ख़त्म नहीं होता। लाइफ में हर चीज़ में आपका डिले होता है, हर काम में डिले होता है। आपका काम शुरू हो जाता है पर टाइम पे ख़त्म नहीं होता। आपके लाइफ में ज़रूरी है कि आपको अपने फैमिली से जुड़ के रहने की ज़रूरत है, साथ ही थोड़ा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, साथ ही भगवान में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी समस्या दूर होने लगेगी। अगर आपके जन्म साल में आखिर में 3 आता है, जैसे कि 1983, 1973, 1993, 2003, तो आखिर में जो 3 आता है, तो ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की पढ़ाई में रुकावट ज़्यादातर ख़ास तौर पर आ जाती है। जितना ये पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ नहीं पाते। भले ही आप पढ़ने में कितने ही अच्छे क्यों ना रहे हों, कितने ही अच्छे क्यों ना हों, लेकिन आप
पढ़ नहीं पाएंगे, ज़्यादा हाई स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई में ही रुकावट आती है। साथ ही ऐसे लोग कई तरह के बुरी बुरी जो आदतें होती हैं उनमें पड़ जाते हैं, बुरी संगतों में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों में नॉलेज की कमी होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि नॉलेज पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में ज्ञान की कमी रहती है। ऐसे लोगों को सही गलत की पहचान ठीक से करने की क्षमता नहीं होती, गलत संगत में, गलत आदत में इसीलिए पड़ जाते हैं। तो अगर इनको जीवन में सही चलना है जीवन में, तो इनको ज्ञान की ज़रूरत है, इनको नॉलेज की ज़रूरत है, सही नॉलेज की ज़रूरत है। इसी तरह से जिनका जन्म साल के आखिर में 4 आता है, 1974, 1984, 1994, तो ऐसे लोगों को काम करने का ढंग नहीं पता होता है। कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कुछ नहीं पता होता। ऐसे लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं, हर काम में कंफ्यूज रहते हैं, हर चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। इनको ऑर्गेनिक वे में काम करना नहीं आता है। तो आपको लाइफ में ऑर्गेनिक वे में चलना आना चाहिए। आपको लाइफ में आप जो भी करें उस काम को आपको ऑर्गेनिक वे में करने आना चाहिए। आपको ज़रूरत है कि आप जो भी करें उसको आप ढंग से करना सीखें, ऑर्गेनिक वे में करना सीखें, तरीके से करना सीखें। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। इसी तरह नंबर 5, यानी जिनका जन्म साल के आखिर में 5 आता है, 1975, 1985, 1995, 2005, तो ऐसे लोग अपना काम दूसरों पे डाल देते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो काम है, आपको जो काम मिला है, वो आपकी जगह कोई और करे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी रहती है। साथ ही वाणी रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको होती है, कई बार स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कहूँगा कि आपको अपना काम खुद करना है, दूसरों पे नहीं थोपना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, तो आप अच्छा रिजल्ट जीवन में देखने को आपको मिलेगा। अगर जन्म साल के लास्ट डिजिट में से 6 आता है, 1976, 1986, 1996, तो ऐसे लोगों को बहुत जिम्मेदारी मिल जाती है जीवन में, बहुत ज़्यादा ही ज़िम्मेदारी मिल जाती है। और आप ये पसंद नहीं करते, आपको घर की ज़िम्मेदारी, काम की ज़िम्मेदारी, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मिल जाती है, और आप चिढ़ते रहते हैं कि भाई ये मुझे ही क्यों मिल रहा है, मुझे ही क्यों मिला है। पर आप इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। तो आपको चाहिए कि आपको खुश होकर, हंस के, दिल से ये ज़िम्मेदारी आपको निभानी है। तो आप देखेंगे कि जीवन में, फ्यूचर में आप खुश भी रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, और आपकी लाइफ इजी भी हो जाएगी, अच्छी भी हो जाएगी। अब जिनका साल मान लीजिए 1987, 1997, 2000 इनमें हुआ है, और आखिर में इनके 7 आ रहा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट ढूंढते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते। तो आप अपने आप पे काम करें, अपने भगवान पे ध्यान दीजिए, अपनी जड़ों से जुड़िए, फैमिली से जुड़िए, आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरे का सपोर्ट ढूंढना बंद कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाएं हर चीज़ के प्रति। ये नॉलेज ही है जो आपको आगे फ़ायदा पहुंचाएगा। और आप ये अकेला रहना जो अगर आप पसंद नहीं करते हैं, तो इस चीज़ से बाहर निकलिए, और दूसरों का साथ ढूंढना, दूसरों का सपोर्ट ढूंढना, ये भी बंद कीजिए। आपको जीवन में फ़ायदा होगा, बस नॉलेज बढ़ाइए, आपको फ़ायदा पहुंचेगा, वही नॉलेज आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं जिनका जन्म साल के आखिर में 8 आता है, जैसे 1978, 1988, 1998, 2008, तो ये जो आखिर में 8 आता है, तो ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, लाइफ में बहुत आगे जाने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों को ये होता है कि भाई मुझे ये करना है, ये पाना है, पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, सक्सेस पाना है, धन दौलत पाना है, नाम कमाना है, ऐसी सोच होती है। ऐसे लोग खुद को परफेक्ट मानते हैं, साथ ही दूसरों के साथ ये कंपैरिजन में भी रहते हैं। मान लीजिए कि इनमें ये चीज़ होती है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, पर मुझसे ज़्यादा उसे मिल रहा है, ये मुझ में ज़्यादा टैलेंट है, उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मिल रहा है। ये कंपैरिजन करने की जो आदत है, ये आपको मुश्किल में डाल देती है। तो आपको ये करना है कि आप अपने लाइफ के गोल पे फोकस कीजिए, अपने मकसद पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, और ये कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। जिनके जन्म साल में 9 आता है आखिर में, जैसे कि 1999, 1989, 2009, तो आखिर में 9 आया है, तो ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत रहता है, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पर इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। आपको लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता, जितना आप चाहते हैं उतना भी नहीं मिलता, थोड़ा भी नहीं मिलता। आपको जीवन में सपोर्ट ही नहीं मिलता ज़्यादातर।
आपको क्या करना होता है, ज़्यादातर खुद को ही अपने भरोसे आपको काम करने की ज़रूरत है, दूसरों के भरोसे नहीं। आप दूसरे का सपोर्ट ना ढूंढें, क्योंकि वो आपको मिलेगा भी नहीं। आपकी हर समस्या से आपको निकलने की एक ही रास्ता है कि आप ये जो गुस्सा आपको बहुत जल्दी आता है, आपको ये गुस्सा कम करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से पे काबू रखना है। तभी आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोगों का, लोगों का प्यार भी मिलेगा, और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद अब तक पता नहीं रही। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आप सभी लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।